तो पढ़ेंगे हम लोग आज क्या चीज, HTML में कैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लिस्ट इन HTML। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि लिस्ट बेसिकली हम लोग बनाते क्यों हैं। तो लिस्ट बेसिकली जब भी हम, चाहे वो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ अगर हमें सीक्वेंस में लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लिस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप मार्केट में भी अगर कोई सामान खरीदने जाओ तो आप क्या करते हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्ट आप बनाते हो। ठीक है, चाहे आप किसी प्रोडक्ट का लिस्ट बनाओ या किसी भी चीज़ का आप रोज ना रोज किसी ना किसी चीज़ का आप लिस्ट जरूर बनाते होंगे, या आप अपने बुक्स में भी अगर कई बार आप कोई पॉइंट्स आप लिख रहे होते हो तो आप क्या करते हो, वहां पे 1 2 3 या तो लिस्ट बनाते हो। अब देखो आपने क्या किया कि यहाँ पे एक सीक्वेंस में कोई भी चीज अगर लिखनी है तो आपने यहाँ पे किया लिस्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो। अब देखो बेसिकली जो लिस्ट होता है आप 3 तरीके से लिस्ट को बना सकते हो। अगर आप उसको अगर सीक्वेंस में बनाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नंबर लिस्ट बोलते हैं, या आप बोल सकते हो ऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर वही लिस्ट को अगर आप मान लो किसी बुलेट्स पॉइंट कुछ ऐसे सर्कल करके बनाते हो, या आप क्या करते हो कुछ ऐसे एरो लगा के आप बनाते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं, अब देखो इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब HTML में कैसे हम लोग इस चीज को बना सकते हैं, कैसे इसकी कोडिंग्स को कर सकते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा, HTML का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ऊपर सबसे हमारा जो कोड लिखा होता है वो होता है हमारा क्या चीज, HTML। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा HTML, और इसको मैंने, ये आप मैथ्स में पढ़ते होगे ग्रेटर देन या लेस देन जो भी बोलते होगे, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे होते तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एंगुलर ब्रैकेट। तो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, HTML को राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो HTML आप लिखे हो ये जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा HTML टैग है ये हमारा एक टाइप का कंटेनर टैग होता है। क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। आपको शायद मैंने बताया था पिछली क्लास में जब भी हम आपको पढ़ा रहे थे तब, ठीक है, कि HTML जो होता है वो हमारा कंटेनर टैग होता है, और कंटेनर टैग हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि 2 होगा। तो एक होता है हमारा ओपनिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग जो होता है वो हमेशा हम लोग फॉरवर्डेड स्लैश के साथ लिख रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, फॉरवर्डेड स्लैश के साथ हम लोग लिख रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फॉरवर्डेड स्लैश के साथ HTML लिख लिए। ये हुआ हमारा क्या चीज, क्लोजिंग टैग, और ये हुआ हमारा ओपनिंग टैग। अब जो भी कंटेंट हमको लिखना होगा अब इन्हीं 2 के बीच में लिख रहे होंगे, यानी कि सबसे पहला जो हमारा टैग आता है HTML के अंदर वो आता है HTML टैग। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हेड टैग। कौन सा टैग आता है, हेड टैग आता है। अब हेड टैग भी एक तरीके का हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। तो मैंने ओपनिंग टैग यहाँ लिखा, अब इसका कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग टैग भी लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरवर्डेड स्लैश के साथ यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज, इसका क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग हमने लिखा। अब इस क्लोजिंग टैग के अंदर, इस हेड टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल टैग। क्या होता है, टाइटल टैग होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज, टाइटल, टाइटल टैग। अब ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा। तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने लिखा क्या चीज, क्लोजिंग टैग हमने लगाया। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी आप अपने वेबसाइट का जो भी नेम देना चाहते हो आप उस चीज को टाइटल टैग के अंदर लिखते हो। जिस भी नेम से आप अपने वेबसाइट को चाहते हो कि गूगल पे सर्च हो, वो चीज हम कहाँ लिखेंगे, टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं। तो मैंने जैसे लिख दिया CS इंडिया, मैंने लिखा, हो गया। अब उसके बाद इस हेड टैग के, और अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे
कि क्या है, हेड टैग के अंदर कौन सा टैग पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, टाइटल टैग पाया जाता है, समझा। अब इस हेड टैग के नीचे हमारा आ जाता है बॉडी टैग। कौन सा टैग आएगा, बॉडी टैग। अब जो भी कंटेंट हमें यहाँ पे लिखना होता है, चाहे आप जो कुछ भी लिखना चाहो, पिक्चर इंसर्ट करना चाहो, टेबल बनाना चाहो, या आप लिस्ट बनाना चाहो, वो सभी चीज कहीं ना कहीं हमारे बॉडी टैग के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे हम बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और हमें अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 टाइप का लिस्ट आप बना सकते हो। पहला हम लोग बनाते हैं कौन सा लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमेशा क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। तो जब भी हम लोग ऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीनों टाइप के जो भी हैं। तो पहला हमारा हो गया क्या चीज, ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले कौन सा, ऑर्डर लिस्ट। तो जब भी हम किसी भी चीज को एक ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओएल टैग का। किसका, ओएल टैग, ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट भी जो ओएल टैग है वो भी हमारा एक तरीके का कंटेनर टैग है, तो इसकी क्लोजिंग भी हमको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कुछ ओएल टैग को करते हैं क्लोज। बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आप जो चीजें लिखोगे, इसके बीच में जो भी चीजें लिखोगे वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस में लिखा हुआ आएगा। अब ये सीक्वेंस को आपने बता दिया कि हाँ, जो सीक्वेंस मैं लिखने वाला हूँ वो 1 2 3 होगा या ABCD कुछ भी हो सकता है, समझा। अब इसमें हम लोग लिस्ट को बनाते हैं, जो हम लोग आइटम्स जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट या जो कुछ भी, वो हम लोग लिखते हैं LI टैग के अंदर। एक और इसके अंदर टैग बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं LI टैग, जो जिसको बोलते हैं लिस्ट टैग। अब इस लिस्ट के अंदर हमें जो भी चीजें लिखना हो, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज का मुझे नेम लिखना हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखा क्लास, और क्लास फर्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझा। अब इस LI को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब जब मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट हमारा होता है उसका टाइप न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, यानी कि कोई भी चीज लिखोगे तो वो न्यूमेरिक में ही लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा होगा। अब नंबर 1 लिखने के बाद लिखा होगा क्लास फर्स्ट लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि और भी आपको लिस्ट को बनाना है, ऑर्डर लिस्ट को ही बनाना है, तो सेम चीजें आप आगे भी प्रोसीड करोगे। जैसे कि मान लो कि मैंने एक और LI लिया और इसके अंदर मैंने लिखा क्लास सेकंड लिख दिया, ठीक है। और इस LI को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लास सेकंड मैंने लिखा और यहाँ पे LI को किया क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा OL था, तो OL हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हुआ। अब जब आप आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ सीक्वेंस 2 आएगा और यहाँ पे लिखा होगा क्लास सेकंड। अब ये चीज जो आप LI टैग के अंदर जो भी चीजें जैसे लिखते हो, चाहे कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल आएगा, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल आएगा, समझ रहे। अब मान लो कि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, सीरियल नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि नहीं, ये सीरियल नंबर 1 2 3 की जगह पे मैं या तो रोमन अंक का 1 2 3 लिखूं या मैं ABCD लिखूं, मीन्स अल्फाबेटिक भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यानी कि जो लिस्ट का टाइप है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखो, स्मॉल अगर A लिखते हो तो स्मॉल लेटर ABC लिख के आएगा, अगर आप कैपिटल में लिखते हो तो कैपिटल में ABCD लिख के आएगा, और अगर उसी चीज को रोमन में लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, रोमन अंक का 1 2 3 लिखा हुआ आएगा, जैसा आप लिखोगे। अब उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को हम यहाँ पे मिटाते हैं और उसके बाद हम जो यहाँ पे OL लिखा हुआ है इसको कैसे चेंज करेंगे ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक मिटाते हैं, ये अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा है बॉडी टैग को यहाँ पे हमने किया है क्लोज, और उसके पहले था हमारा HTML। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी समझ गया।
अब देखो बॉडी टैग के अंदर ही हम क्या कर रहे थे, लिस्ट को यहाँ पे बना रहे थे। तो लिस्ट को बनाने के लिए, ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए OL टैग का यूज कर रहे थे। अब OL टैग का हमारा यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों था। तो यहाँ पे मैंने मान लो कि यहाँ पे किया क्लोजिंग। अब देखो ये जो एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होता है, जो भी एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, एट्रीब्यूट क्या होता है कि हमें उस टैग का एडिशनल फीचर मिल जाता है, ठीक है, और भी फीचर्स उस टैग के बारे में हम लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या देगा, वहां पे देता है क्या चीज, यहाँ पे जो ओपनिंग, यहाँ पे देखो ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे क्लोज किया। तो जहां पे क्लोज करते हो उसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस करोगे और स्पेस करने के बाद लिखते हैं हम लोग सिंपली टाइप। क्या लिखोगे, टाइप लिखोगे। अब टाइप ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है। टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है। अब इस एट्रीब्यूट, ये होता है एट्रीब्यूट, और इसका डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसका हम वैल्यू लिखते हैं। मीन्स अगर आपने कोई चीज लिया है तो उसका क्या वैल्यू आप देना चाहते हो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं इसका वैल्यू। टाइप लिखा। अब टाइप में हम कौन से टाइप का लिस्ट बनाना चाहते हैं, ABCD में बनाना चाहते हो, मीन्स अल्फाबेटिक में बनाना चाहते हो, या रोमन अंक का 1 2 3 लिखना चाहते हो, ये बना सकते हो। तो मान लो कि मैं लिखता हूं A और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया और ये हमारा रहा एंगुलर ब्रैकेट ऑफ हो गया। समझा। अब जब भी आप इसमें लिस्ट बनाओगे तो जो लिस्ट का आपका आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीक्वेंस उसका क्या होगा, अल्फाबेटिक होगा, यानी कि A-B-C ऐसे करके होगा, जहां तक आप बनाओगे वहां तक होगा। समझा। अब देखो अगर मान लो कि इसी टाइप की जगह पे आप कुछ और लिखना चाहते हो, रोमन अंक का बनाना चाहते हो, तो रोमन अंक का भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपने ये कैपिटल लेटर A लिखा है तो कैपिटल लेटर A रहेगा, मतलब आउटपुट में आएगा, और स्मॉल अगर करते हो तो यहाँ पे स्मॉल लेटर का क्या आ जाएगा, सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आएगा। समझा रहा। अब ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, कि कैसे अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। प्रोसेस सेम है, बस आपको टैग्स यहाँ पे जो भी है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं जो सीक्वेंस में हमारा नहीं होता है। तो जब भी हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग टैग लेते हैं UL टैग का। कौन सा, UL टैग, अनऑर्डर लिस्ट टैग। अब इसमें जो भी चीज आप बनाओगे वो कोई उसका ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका आता है क्या चीज, सर्कल टाइप में ऐसे कुछ आता है, रेडिकल डिस्क करके आता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये होता है। आप चाहो तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। समझा। अब देखो मैंने UL टैग लिया और UL टैग को मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, ठीक, क्लोज किया। अब क्लोज जब आप कर दोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब UL टैग के अंदर आप लिस्ट बनाओगे। जैसे OL टैग के अंदर LI टैग ले रहे थे, वैसे UL टैग के अंदर आप क्या करोगे, LI टैग को लोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट बनाने के लिए LI टैग लिया और LI टैग में मैंने कोई भी चीज यहाँ पे लिख दिया। जैसे लिखा मैंने टोमेटो, लिख दिया। समझा। अब यहाँ पे हम इस टैग को कर रहे होंगे क्लोज, ठीक है। अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, तो आउटपुट हमारा कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे एक सर्कल ऐसे होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। समझ रहे हैं। और उसके बाद इसमें हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, टोमेटो, कुछ ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। जो हमारा क्या होता है बाय डिफॉल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, कुछ ऐसा होता है डिस्क, इसको बोलते हैं डिस्क टाइप। अब देखो अगर चाहते हो कि इसके जगह पे आप कोई और सिंबल का यूज करना तो भी आप कर सकते हो।